तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आज का आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, फिश इज़ नॉट ईटिंग फूड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर हमारी मछलियाँ खाना नहीं खा रही हैं तो हम उनके उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, हमने अक्सर देखा होगा। या तो हमारी फिशेज ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड खाती हैं तो हम परेशान रहते हैं, या फिर वो खाना छोड़ देती हैं। दोस्तों, पहले तो आज हम बात करेंगे इसके रीजंस के ऊपर। ऐसा क्यों होता है कि हम दाना डाल रहे हैं लेकिन हमारी फिशेज खाना नहीं खा रही हैं। हमने लाइट वगैरह बंद करके भी आप चेक कर लीजिए जिससे कि वो खाना खा लें। अगर लाइट बंद करके, तो आप लाइट बंद करके उन्हें खाना डालिए और थोड़ा थोड़ा डाल के देखिए, जिससे ट्राई करिए। लेकिन अगर आपकी फिशेज फिर भी खाना नहीं खाती हैं, जैसे कि हमने देखा, अगर लाइट बंद करने पे भी हमारी फिशेज खाना नहीं खा रही हैं, हमने लाइट का कलर चेंज करके देख लिया, हमने बिल्कुल दूर हट के कई चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन अगर फिशेज फिर भी खाना ना खाएं, दोस्तों ये रीजंस कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसे कि फिशेज का स्ट्रेस में आ जाना। अगर आपने वाटर चेंज किया है और वाटर जो आपने नया डाला है और उसका टेम्परेचर सेम नहीं है, पीएच सेम नहीं है, या फिर आपके एक्वेरियम का आपने वाटर चेंज नहीं किया है, अमोनिया लेवल बढ़ रहा है, नाइट्रेट लेवल बढ़ रहा है, या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज आपके एक्वेरियम में बढ़ रहे हैं, डर्ट बढ़ रही है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इससे फिशेज स्ट्रेस में आ सकती हैं। या फिर आपके एक्वेरियम के पास एकदम से बहुत ज़्यादा शोर वगैरह, या फिर कुछ एकदम से ब्राइटनेस एक्वेरियम पे आ रही है, आपके एक्वेरियम की लाइट अगर हाई ब्राइटनेस है तो भी फिशेज स्ट्रेस में आ सकती हैं। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो भी आ सकती हैं। ये दोस्तों कुछ रीजन से अब हम पहचाने कैसे फिश स्ट्रेस में। जैसा कि आपको मेरी एक फिश दिख रही होगी, एक दो, ये इस टाइप से, ये तो बहुत कम बैठ रही हैं, अब ये सही हो रही हैं। दोस्तों, स्ट्रेस के लिए या तो आप अभी तो फिशेज को खाना ना दें, जिससे वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसे ज़्यादा टाइम चले तो ऐसा नहीं चलेगा। स्ट्रेस की आपको पता लगाने का यही है, अगर फिशेज खाना नहीं खा रही हैं या फिर वो एकदम एक्वेरियम पे बेस में बैठ जा रही हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत बहुत देर के लिए बैठी रह रही हैं, उनके पंख जो हैं वो एकदम पूरे खुले हुए नहीं हैं, फिन्स, बैक फिन, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी फिशेज स्ट्रेस में। इससे स्ट्रेस में आके दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको कई रीज़न बताए कैसे फिशेज स्ट्रेस में आ सकती हैं, तो आप उन रीजन्स को अगर सही कर लें तो आपकी फिशेज स्ट्रेस रिलीफ हो जाएंगी। स्ट्रेस रिलीवर भी आती है फिशेज की, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वरना आप एंटी क्लोरीन यूज कर सकते हैं, जनरल एड या फिर एंटी ईच। जनरल एड कम इस्तेमाल करें, एंटी ईच दोस्तों आपकी फिशेज को स्ट्रेस रिलीव कर देगी, जिससे कि आपकी फिशेज सही हो जाएंगी। और दोस्तों, फिर भी फिशेज के लिए और भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपके पास जनरल एड और एंटीच वगैरह नहीं है तो आप एक्वेरियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं। एक्वेरियम सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, या फिर रॉक सॉल्ट भी नहीं है तो जो सेंधा नमक हम कहते हैं दोस्तों, खाने में वगैरह में हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक, आप वो डाल सकते हैं। आप नॉर्मल सॉल्ट मत डालिए टाटा वगैरह का, या तो आप सेंधा नमक डालिए या फिर रॉक सॉल्ट या एक्वेरियम सॉल्ट, वो दोस्तों आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी फिशेज स्ट्रेस रिलीफ हो जाएंगी। और आप वाटर चेंज भी करके देख सकते हैं। वाटर चेंज लेकिन जब भी करें तो फिर इस टाइप से ध्यान रखिए, फिशेज को ज़्यादा इधर उधर ना फिशेज दौड़ें। आप ऊपर ही पाइप को रखिए, नीचे के ग्रेवल्स वगैरह अभी क्लीन ना करें, जिससे फिशेज को इधर उधर दौड़ें, वो तो भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। आप ऊपर से वाटर चेंज करके जो भी नया वाटर डालें वो क्लीन हो, बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें हो, जैसे कि आपने 2-3 दिन रखा हुआ हो, आपने एंटी क्लोरीन वगैरह डाल के, और उसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी आपके एक्वेरियम से, वाटर से बिल्कुल एकदम मैच होना चाहिए। और इसी तरीके से आप अपनी फिशेज को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस फ्री के ये भी पता लग जाएगा स्ट्रेस फ्री हो गई है कि नहीं फिशेज, उसके लिए भी आपकी फिशेज एकदम से अच्छे से स्विम करना शुरू कर देंगी, फिर से वो फूड वगैरह लेना शुरू कर देंगी। शुरुआत में आप थोड़ा ही फूड डालें, देखें फिशेज खाती हैं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, वरना मत डालें। और जो एक्स्ट्रा फूड है आप उसे रिमूव कर दें तुरंत। 5-10 मिनट, 15-20 मिनट आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर वो खाना खाते हैं तो आप छोड़ दें, अगर वो खाना नहीं खा पाती हैं वो दाना, तो आप रिमूव कर दें, क्योंकि फिर वो वाटर में डिजोल्व होकर वाटर को गंदा कर देता है और फिशेज भी उसे नहीं खाती हैं।
दोस्तों ये मेन रीजन्स थे फिशेज के फूड नहीं खाने का। तो इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियम की लाइट को ज़्यादा ना जलाएं, कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक बंद रखें। 2-3 दिन तक आप एक्वेरियम की लाइट को बिल्कुल बंद रखें, उससे फिशेज सही हो जाएंगी, अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। और लाइट जलाएं तो लाइट आप जो है एक्वेरियम की ऐसी रखिए कि उसकी ब्राइटनेस एकदम लो हो, एकदम से हाई नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी फिशेज फिर से स्ट्रेस में आ सकती हैं। अब दोस्तों एक्वेरियम की लाइट का तो हो गया, जैसे कि एकदम ब्राइटनेस कम रखिए और एक्वेरियम के पास में ज़्यादा शोर भी वगैरह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। टीवी वाले रूम में भी एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए कभी भी, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।